उन्होंने स्वयं कई बार शांति के दूत बनकर हस्तिनापुर का दौरा किया ताकि रक्तपात से बचा जा सके। दुर्योधन ने अहंकारवश ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो पांडवों को एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं था। श्री कृष्ण का उद्देश्य धर्म की स्थापना करना था, और जब शांति के सभी प्रयास विफल हो गए तब धर्म युद्ध अनिवार्य हो गया। जब अर्जुन अपने ही परिजनों से युद्ध करने को लेकर दुविधा और मोह में फंस गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म, धर्म और आत्मा के सत्य का ज्ञान दिया। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। कर्मयोग, आत्मा अमर है, और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, भक्ति योग ही मुक्ति का मार्ग है। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय गुरुओं पर बाणों की वर्षा कैसे कर सकता हूँ? अर्जुन अपने गुरुओं और भाइयों के प्रति मोह और सम्मान के कारण युद्ध करने से विचलित हो गए थे। शुरुआत युधिष्ठिर ने भीष्म के पास जाकर आशीर्वाद लिया और फिर अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त से युद्ध का शंखनाद किया, जिससे युद्ध शुरू हो गया। विराट के पुत्र उत्तर और श्वेत, जो पांडवों के सहयोगी थे, शल्य और भीष्म के हाथों मारे गए। भीष्म ने पांडवों की सेना में भारी मारकाट मचाई, जिससे पांडव सेना में निराशा फैल गई। युद्ध में रथों, हाथियों और पैदल सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें शस्त्रों और बाणों की वर्षा हो रही थी। पहले दिन के युद्ध के बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर को सांत्वना दी और विजय के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन पहले दिन का पलड़ा कौरवों के पक्ष में रहा। महाभारत युद्ध के तीसरे दिन भीष्म ने गरुड़ व्यूह और पांडवों ने अर्धचंद्र व्यूह रचना की। भीष्म ने भयंकर संहार किया, जिससे दुर्योधन खुश हुआ। भीम ने दुर्योधन को अचेत किया, जिससे कौरव सेना में भगदड़ मची। अर्जुन की सुस्ती देख श्री कृष्ण क्रोधित होकर स्वयं रथ से उतरकर भीष्म को मारने दौड़े, लेकिन अर्जुन के आश्वासन पर रुक गए। भीम ने कौरव सेना में तबाही मचाई, धृतराष्ट्र के 14 पुत्रों का वध किया और घटोत्कच की मदद से गजसेना को नष्ट किया। कौरवों ने इस दिन मकर व्यूह, मगरमच्छ के आकार का निर्माण किया था, जो एक आक्रामक व्यूह था। राजा भगदत्त ने हाथी पर सवार होकर भीम पर धावा बोला और उन्हें मूर्छित कर दिया, जिसके बाद घटोत्कच प्रकट हुए। घटोत्कच के प्रचंड क्रोध और शक्ति को देखकर भीष्म पितामह ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी, जिससे कौरव लज्जित होकर लौटे और पांडवों में खुशी की लहर दौड़ गई। आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को। आप पांचाली के वस्त्र हरण जैसे पाप के भागी बने। अपने ही भाइयों के 2-2 पुत्रों की हत्या की आपने, और आज अपना धर्म गंवाकर, अपनी विद्या गंवाकर, अपना संतोष गंवाकर, अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज खड़े। आप यथार्थ कह रहे हैं वासुदेव, किंतु मैं मित्र दुर्योधन के उपकारों का विस्मरण नहीं कर सकता। कौन सा उपकार राधे? उसने केवल अपने लाभ हेतु आपसे मित्रता की। आपके हृदय में अर्जुन के प्रति जो प्रतिस्पर्धा थी, उसके कारण आपसे मित्रता की। पितामह भीष्म ने 5वें दिन पांडवों की पांचाल और सौमिक सेना का भारी संहार किया। उनके तीखे बाणों से पांडव सेना ढक गई। अर्जुन और भीम ने मिलकर भीष्म के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। सूर्यास्त के समय अर्जुन ने 25,000 रथ योद्धाओं का वध किया, जो दुर्योधन के उकसाने पर आए थे। सात्यकी ने द्रोणाचार्य को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाद में भीष्म के सामने उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अन्य घटना में शतानीक ने दुष्कर्ण का धनुष और सारथी को मार गिराया, जिसके बाद दुष्कर्ण अपने रथ से नीचे गिर पड़ा। दिन भर के भीषण संघर्ष और भारी नरसंहार के बाद सूर्यास्त होने पर युद्ध रोका गया और दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों की ओर लौट गईं।